हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर सबको आशीष दे। और मेरा विश्वास है कि आज भी वो खुदाबंद आपको स्वर्ग से बहुत ब्लेस कर चुके, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज भी जो आप देख रहे हो थंबनेल पर जो लिखा हुआ ऊपर कि कब कैसे हम आशीष और शापित होते हैं, तो आज हम वचन से इस बात को भी सीखेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना को भी विश्वास से ग्रहण करेंगे। और मेरा विश्वास है जब आप आज के वचन को विश्वास से अपने जीवन में लोगे और आज की प्रार्थना को भी विश्वास से अपने जीवन में ग्रहण करोगे, तो वो सच्चा खुदा है, वो पक्षपात नहीं करता। हम जानते हैं वो इक्वल प्रेम करता है और वो आज भी वो स्वर्ग का परमेश्वर आपको स्वर्ग से आशीष करेगा, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो अब हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। तो अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते मेरे परमेश्वर। तो निश्चय आज भी पिता अपने लोगों से परमेश्वर मेरे मुंह को इस्तेमाल करके मेरे खुदाबंद उनसे बात कर चुका है, उनके हर प्रश्न का सवाल का उत्तर दे चुका पिता, उनके बोझ को हल्का कर चुका। हर तकलीफ से, हर समस्या से, प्रॉब्लम से, बीमारी से खुदा तू अपने वचन के द्वारा, आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर तू आजाद कर चुका है खुदा। मैं विश्वास करता हूं खुदाबंद, मैं विश्वास करता हूं पिता आज का वचन और आज की प्रार्थना इनके जीवन में 100 गुना फलों को पैदा करे और कोई पाप की शक्तियां तेरे सामर्थ्य वचनों को, उस प्रार्थना के शब्दों को चुराने ना पाए। इनकी जिंदगी में खुदाबंद वो कार्य करे, काम करे और आज का वचन इनके दिल की पट्टियों पर लिखा जाए। जब आज की प्रार्थना को खुदा विश्वास से ग्रहण करे तो पिता आज तेरी पावर इनके शरीरों में कार्य करे पिता, इनके बिजनेस में काम करे, इनके फाइनेंस में काम करे खुदा। मैं धन्यवाद करता हूं पिता, तू निश्चय मेरे खुदाबंद ऐसा कर चुका, यीशु के नाम से कर चुका खुदा। जितने लोग खुदा विश्वास से आज के वचन को सुने, आज की प्रार्थना को विश्वास से ग्रहण करे पिता, आज से वो लोग घरों में छुए जाएं पिता, टेस्टामनी के साथ खुदाबंद वो खड़े हो जाएं। यस पिता, धन्यवाद करता हूं पिता, मैं विश्वास करता हूं खुदाबंद तो अपने लोगों को उनके घरों में खुदाबंद छू चुका है आज भी पिता। मैं विश्वास करता हूं आज के वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम कर चुका मेरे पिता, यीशु के नाम से ऐसा हो चुका है, आमीन। ओके, तो हम सबसे पहले एक वचन को देखेंगे, व्यवस्था विवरण उसकी 28 की 1 में जो लिखा वचन है। तो पंजाबी में इसे व्यवस्था सार बोलते हैं। आप अगर तैयारी के साथ बैठे हो, क्योंकि मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि ये सब कुछ विश्वास का कानून है, ये परमेश्वर की जो धार्मिकता, ये विश्वास से ही सारा कुछ इसमें होता है। तो अगर आप विश्वास से इस मीटिंग को अपनी जिंदगी में लेते और ग्रहण करते हो, पूरी तैयारी के साथ बैठते हो, तो फिर तो आपके पास बाइबल भी होगी, कॉपी भी होगी, पेन भी होगा, क्योंकि आप जानते हो कि परमेश्वर आज भी अपने वचन से आपसे वो बात करेगा। ओके, तो हम व्यवस्था विवरण 28 की 1 पढ़ेंगे। यहां पे लिखा, यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। धन्य होगा तू नगर में, धन्य होगा तू खेत में, धन्य होगी संतान तेरी भूमि की उपज, तेरी गायें, भेड़, बकरी आदि पशुओं के बच्चे, धन्य होगी तेरी टोकरी, तेरी कठौती, धन्य होगा तू भीतर आते समय और धन्य होगा तू बाहर जाते समय। तो यहाँ पे परमेश्वर ने जो इजरायलियों को अपने दास मूसा के द्वारा जो आशीष वचन दिया, क्या दिया कि यदि तू मेरी
यदि तू अपनी परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चित्त लगा के चौकसी से पूरा करने को, चित्त लगाकर चौकसी से पूरा करे, तो मैं तुझे पृथ्वी की सब जातियों से क्या करूंगा, ऊंचा मतलब श्रेष्ठ मतलब सबसे ऊंचा करूंगा। तो अगर इसकी 28 की हम 15 पढ़े, व्यवस्था विवरण व्यवस्था सार की 28 की 15, तो सेम ये सारा वचन लिखा है। यहां पे लिखा अगर चित्त लगाकर मानेगा मेरी सब आज्ञाओं को पूरा करेगा, बोलो क्या है, यहां पे 28 की 1 में लिखा है कि अगर तू चित्त लगाकर चौकसी से पूरा करेगा तो तू आशीष तो होगा, सब जातियों से श्रेष्ठ होगा। और 28 की 15 में लिखा अगर तू नहीं मानेगा मेरी आज्ञाओं को तो वही ये आशीष वचन श्राप में बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? यही आशीष वचन श्राप में बदल जाएगा। क्योंकि आप जानते हो परमेश्वर ने जब इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से निकाला तो परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा उन्हें 10 आज्ञा दी। क्या दी? और यहां पे भी परमेश्वर ने यही कहा है कि यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, क्या है, सब आज्ञाएं मानेगा तो आशीष होगा। क्या होगा? आशीष होगा। अगर आप पहला यूहन्ना 2 की 3 पढ़ो तो वहां पे लिखा जो कहता है मैं सत्य को जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वो झूठा है। जो कहता है मैं सत्य को जान गया हूं पर आज्ञाओं को नहीं मानता वो झूठा है और उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। बोलो क्या है? जो आज्ञाओं को नहीं मानता। हम जानते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा क्या क्या है। मूसा की जो परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञा दी, तो वहां पे भी जानते हो जितने लोग हमारी इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं तो वो लोग जानते हैं कि मूसा के द्वारा तो सिर्फ 10 आज्ञाएं आई और पूरी बाइबल हमें कितनी आज्ञाएं बताती है, जिसमें मैंने आपको 25 आज्ञाएं आपको उस पेज के ऊपर लिख कर दी है। आप जानते हो जो लोग भी हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, मैंने 25 आज्ञाएं आपको पेज पर लिख कर दी हैं। तो उस आज्ञाओं को जो मैंने आपको लिख कर दी हैं, क्योंकि मूसा को जो परमेश्वर ने ज्ञान दिया वो तो 5 किताबों का ज्ञान था, क्योंकि उत्पत्ति की भी पुस्तक मूसा ने लिखी है, पर मेन जो इजरायलियों के लिए शिक्षा थी वो 4 किताबों में थी। क्या थी? निर्गमन, जिसे हम पंजाबी में कूच कहते हैं, फिर लवस्था, गिनती और व्यवस्था सार, ये 4 किताबें, जिसे पंजाबी में शायद लवस्था को लेवियों की पोथी बोलते हैं। तो ये 4 किताबों का ज्ञान दिया था और उसके बाद भी हम जानते हैं कि वचन लिखे गए हैं। अगर बाद में लिखे गए तो उनमें भी आज्ञाएं हैं। इसीलिए पूरी बाइबल हमें कितनी आज्ञाएं बताती हैं, जिसमें मैंने आपको 25 आज्ञाएं एक पेज पर लिख कर दी है। अगर जो लोग तो हमारी इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं वो तो जानते हैं। अगर आप कहीं से भी आप हमें देखते हो, कहीं से भी, किसी स्टेट से, शहर से, किसी कंट्री से देखते हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि कौन सी वो 25 आज्ञाएं, क्योंकि मूसा ने तो सिर्फ 10 आज्ञाएं बताई, आप 25 कैसे, आपने कैसे 25 लिख कर दी? तो मैंने तो कहा था कि कलीसिया को आप 25 तो पूरियां करो, मैं और आपको दूंगा। तो 25 आज्ञा मैंने आपको पता क्या क्या लिख कर दी है, क्योंकि वचन कहता है कि यदि तो मेरी सब आज्ञाओं को चित्त लगाकर मानेगा तो ये बड़ा जरूरी है। बोलो क्या है? ये बड़ा जरूरी है कि आज्ञाओं को मानना, जैसे झूठ बोलना। बोलो क्या है? ये भी एक आज्ञा है, पर हम नहीं मानते तो फिर हम श्रापित होते हैं। चोरी भी एक आज्ञा है, हम करते हैं तो हम श्रापित होते हैं। चुगली भी क्या एक आज्ञा है? चुगली शरीर की जितनी भी है, वैर, क्रोधता, ईर्खा, ये सारी क्या है? आज्ञाएं जो परमेश्वर ने कहा है। जब परमेश्वर को
परमेश्वर की जगह किसी दूसरे को देना, ये भी एक आज्ञा है। अगर हम परमेश्वर की जगह दूसरे को दे रहे तो क्या है कि हम आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं और श्रापित हो रहे हैं। बोलो क्या रही है? श्रापित हो रहे हैं, श्रापित। कई लोग कितना छोटी छोटी बात पर झूठ बोलते हैं, उन्हें पता नहीं, उन्हें लगता है ये सिंपल है। क्या है बोलो? उन्हें लगता है कि झूठ बोलना ये सिंपल बात है, कोई बात नहीं है। पर सच्ची मैं कहता हूं आप श्रापित होते हो। मैं नहीं कहता, ये वचन कहता है। ये नए नियम की तो आज्ञा है जो मैंने अभी आपको बताई, पहला यूहन्ना 2:3 में, कि जो कहता है मैं सत्य को जान गया और आज्ञाओं को नहीं मानता, परमेश्वर को कहता वो झूठा है और उसमें सत्य है ही नहीं। बोलो क्या वो झूठा है अभी? और बहुत लोग झूठ का सहारा लेते हैं छोटी छोटी चीज पर। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के आगे बैठते हैं, जब प्रार्थना करवाते हैं, तो कई बार हमें रिजल्ट नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? रिजल्ट नहीं मिलता। मैं सच्ची कहता हूं, आज आप ऐसे मन बनाओ, आज आप अपने मन को फिराओ, आज आप मन बना लो कि मैंने परमेश्वर की हर बात को, उसकी सब आज्ञाओं को पूरा करना है। देखना आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर आना शुरू हो जाएगा। आपको जो आप प्रार्थना कर रही हो, जहां करवा रही हो, रिजल्ट नहीं मिलना, मैंने कहा आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अब सिर्फ मानकर देखो परमेश्वर की आज्ञाओं, क्योंकि वचन कहता मैं तुझे सब जातियों से ऊंचा करूंगा, आशीष करूंगा, सब जातियों से श्रेष्ठ करूंगा। और इसी की 28:15 में लिखा, अगर तू नहीं मेरी आज्ञाओं को मानता तो तू श्रापित होगा। जैसे किसी को आंख से बुरा देखना और मन में ऐसे बुरे विचार लेकर आना, आंख से बुरा देखना और मन में बुरे विचार लेकर आना, ये भी तो एक आज्ञा है। और जब हम ऐसा करते तो हम श्रापित होते हैं। लालच करना किसी चीज का, ये भी एक आज्ञा है। तो हम करते हैं तो हम श्रापित होते हैं। लोगों को पता नहीं है। जितना आप वचन की चौकसी करोगे, कि इसीलिए परमेश्वर ने कहा, अगर तू अपने परमेश्वर जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरा करने को चित्त लगाकर पूरा करे। जब चित्त लगाकर चौकसी से सब जो आज्ञाएं जब आप मानोगे तो देखना फिर कैसे आपको रिजल्ट आएगा। तैयार हो जाओ आपकी, मैंने जितनी आज्ञाएं मैंने आपको, वो 25 आज्ञाएं, 25 हुक्म जो मैंने आपको पेज पर लिखकर दिए हैं, उनको मानना शुरू करो। मैं सच्ची कह रहा हूं, देखना कैसे रिजल्ट आएगा। क्यों नहीं आएगा? अरे गिनती 23:19 में लिखा, परमेश्वर ने कहा, मैं इंसान नहीं हूं कि जो कहा वो ना करूं और अपना वचन देकर बदल जाऊं। बोलो क्या है? परमेश्वर का मैं इंसान नहीं हूं कि जो मैंने कहा और मैं ना करूं और अपना वचन देके बदलूं। अगर परमेश्वर ने अपना वचन दिया है, उसके बाइबल में लिखा 2 कुरिन्थियों 1:20 में कि परमेश्वर की जितने भी प्रतिज्ञाएं, जितने भी उसके वादे हमारे साथ, वो सारे हाँ में है, ना में नहीं। ऐसा कोई काम नहीं है जो खुदाबंद से नहीं हो सकता। बस हमने ध्यान देना है। जैसे यहां पे लिखा, चित्त लगाकर चौकसी से पूरा करेंगे। तो आप ध्यान आज से चित्त लगाकर चौकसी से पूरा करना शुरू करो। जैसे आपको एक आज्ञा दी थी, खुदा की हजूरी में टाइम से आना, मीटिंग शुरू होने से पहले टाइम से आना, टाइम से। ये भी एक आज्ञा है। क्या बोलो? ये भी एक आज्ञा है। तो अपने टाइम से आना है, टाइम से। ये भी किसकी आज्ञा है? किसको पहला प्योरिटी, पहला स्थान किसको देना है अपने जीवन में? देकर देखो, बहुत से कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे ही कारण रुकी है। इसी कारण अब्राहम के जीवन में भी 24 साल बीते। मैंने आपको लास्ट ये फ्राइडे मैंने ये शिक्षा दी थी आपको कि अब्राहम के जीवन में 24 साल बीते और 24 साल बाद भी परमेश्वर से दर्शन देकर काम, मैं तेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो। क्या हो? सिद्ध हो, सिद्ध।
तो अपनी हर बात में सिद्ध होना है, परमेश्वर के साथ खड़े होना है। इसलिए वचन में लिखा जो खरी चाल चलते हैं, क्या चलते हैं? जो खरी चालते हैं। दाऊद भी कहता है 119 वचन 7 जबूर में कहता, क्या ही धन्य है जो उसकी आंखों को मानते हैं और उसके साथ खरी चाल चलते हैं। क्या ही धन्य है, क्या है बोलो? क्या ही धन्य है बोलो। तो आज से आप ऐसे मन बनाओ, अपने मन को तैयार करो, क्योंकि मैंने तो शुरू में एक ही चीज मैंने सीखी है कि चलना है तो पूरी तरह चलो, नहीं तो ना चलो, क्या फायदा। चलो क्या है? क्योंकि जीसस ने कहा अगर तुम 99 मतलब 99 तुम उसकी आंखों को मानते हो, एक नहीं मानते हो, 99 व्यर्थ। बोलो क्या है? 99 व्यर्थ। आपको पता, मैंने संडे भी शिक्षा दी थी कि यीशु मसीह ने कहा अगर तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और संदूकियों से बढ़कर नहीं है तो तुम कदापि परमेश्वर के रास में नहीं जा सकते। और आपको पता, जो फरीसी शास्त्री लोग थे वो कितने कट्टर थे मूसा की व्यवस्था की उन आंखों को, वो कैसे उस वचन को मानने वाले थे। बोलो क्या थे? कितने कट्टर थे। शब्द के दिन हम जानते हैं कितनी उस व्यवस्था की, उस पाठ को कितना वो मानते थे। इसलिए ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि वचन कहता है अगर तू छोटी से छोटी आंखों से एक को तोड़े, ये मत्ती 5:19 में लिखा है कि छोटी सी छोटी आंखों को तू तोड़े और वैसा ही दूसरे को सिखाए। अरे मैं किसी को कहता हूं चोरी मत करो, मैं कहता हूं झूठ मत बोलो, पर मैं खुद करूंगा तो क्या कर रहा हूं मैं भी? तो वचन कहता है जो छोटी सी छोटी आज्ञा को तोड़े और दूसरे को भी सिखाए वो परमेश्वर के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, पर जो खुद माने और दूसरों को भी सिखाए वो महान कहलाएगा। वो स्वर्ग में वो इंसान महान कहलाएगा, महान। तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है। अगर मैं आपको कहता हूं अपनी बरकत के लिए आप अपने बीज को बो, पर मैं नहीं बोता तो मतलब क्या है? क्योंकि बीज बोना भी एक आज्ञा है हमारी आशीष के लिए। बोना क्या हमारा? बीज हम बोते हैं ना अपना 10%, तो जो हम बीज बोते हैं वो भी हमारी आशीष के लिए। अगर नहीं बो रहे तो फिर वही वचन पे, जैसे व्यवस्था विवरण 28:15 में लिखा है, वही वचन फिर श्राप पे बदलेगा, क्योंकि हम आज्ञा को तोड़ रहे। क्या कर रहे हैं? आज्ञा को तोड़ रहे हैं, आज्ञा को। और जहां पे आज्ञा टूटेगी तो वहां पे हालात भी आएंगे, प्रॉब्लम आएगी, समस्याएं खड़ी होंगी, क्योंकि आप वचन को तोड़ रहे हो। आप इफिसियों 2:1-2 में पढ़ो, वचन में लिखा उसने तुम्हें भी जिवाया जो अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे, उसने तुम्हें नया जीवन दे दिया, पापों से माफी दे दी, उसने आपके गुनाहों से सब चीजों से आपको छुटकारा दे दिया, एक नया जीवन दे दिया जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है। पर इफिसियों 2:2 में लिखा अगर तू उसकी आंखों को नहीं मानता, क्योंकि वचन में लिखा आज्ञा न मानने वालों में शैतान अभी भी कार्य कर रहा है। बोलो क्या है? आज्ञा न मानने वालों में शैतान अभी भी कार्य कर रहा है। ये नहीं कि नहीं कर रहा, चाहे वो बैप्टाइज हैं, विश्वास करते हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, सीड बो रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं, पर कुछ ऐसी चीजें जैसे शास्त्रियों और फरीसियों को भी कहा कि तुमने अपने सौंप चीरे का ये सारा दशमांश तो दिया, पर तूने व्यवस्था की, न्याय और दया और प्रेम की कुछ बातों को छोड़ दिया। चाहिए तब वो भी करते और वो भी ना छोड़ते। तो कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग कुछ चीजें करते हैं और कुछ नहीं करते। ये बड़े जरूरी है। जैसे कईयों के अंदर नफरत होती है किसी के प्रति, क्या है बोलो? नफरत होती है, नफरत। तो वो भी नफरत क्या है?
आज्ञा को तोड़ रही है, क्योंकि वचन कहता है कि आज्ञा ना मानने वालों में शैतान अब भी कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? बोलो, अभी भी शैतान काम कर रहा है। तो बस फिर आप उस आज्ञा को मानो, क्योंकि सबसे बड़ी आज्ञा आप जानते हो बाइबल में प्रेम है, प्रेम, क्योंकि प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। आप पूरी दुनिया से करो, पापियों से भी करो। यीशु मसीह ने एक जगह पे लूका 6:27 में लिखा है कि जो तुम्हें श्राप दे उन्हें आशीष दो। क्या दो? क्योंकि हम आज्ञाओं को मानते हैं। जो तुम्हें बुरा कहे उनका भला मांगो, जो तुम्हें सताए उनके लिए प्रार्थना करो। अगर जीसस ने कहा तुम उनसे प्यार करते, जो तुमसे प्यार करते, ये तो पापी लोग भी करते हैं, तुम्हें कौन सी कोई बड़ी बात है? बोलो क्या है? अगर तुम उससे प्यार करते हो जो लोग तुमसे प्यार करते हैं, तो ये तो पापी लोग भी करते हैं, इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है? तो इसलिए बड़ा जरूरी है। ओके, तो आज इस बात को ध्यान से पकड़ो और इस पे आज से मन बनाओ कि मैंने परमेश्वर की हर एक आज्ञा को मानना। जो आपके काम रुके हैं, आपको हीलिंग चंगाई नहीं मिल रही, आपको बरकत नहीं मिल रही, और जो आप सोच रहे हो उसका रिजल्ट नहीं आ रहा आपके जीवन में, मैंने कहा देखना कैसे आएगा। 100% आएगा, 100% आएगा। क्योंकि जो मैं बता रहा हूं, ऐसे नहीं कि मैं उठा और बस मैं बैठ गया हूं। मैं लंबा समय बैठ के मैंने परमेश्वर से इस वक्त मांगा है कि परमेश्वर मुझे बता मैंने क्या तेरे लोगों को मैसेज देना। तो खुदा देता है, स्वर्ग से देता है, और जो इंसान उसे परमेश्वर का समझ कर लेता है, फिर उस वचन उसकी जिंदगी में काम भी करता है। जैसे पहला तस्सलुकियों 2:13 में पौलुस ने कहा तुमने मनुष्य का नहीं किसका समझ कर लिया, और वो वचन तुम्हारी जिंदगी में प्रभावशील भी हुआ, और वो होगा, 100% होगा। तो आज से परमेश्वर की हर आज्ञा को मानो, उसकी चौकसी करो, और पूरी तरह से आप ऐसे कोशिश करो, क्योंकि वचन में लिखा हर काम कोशिश से होगा। जैसे 2 पतरस 1:10 में लिखा है ना कि अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को और भी भली बातें समझने का यत्न करो। क्या करो? क्योंकि सब काम यत्न से होगा। जिस खुदा ने तुम्हें अंधकार में से अपनी ज्योति में बुलाया है, तो जिसने ज्योति में बुलाया, तो फिर आपके जीवन से उसके काम भी ज्योति वाले प्रकट हों, पाप वाले नहीं। तो अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर मुझे आशीष करे, तो आज से इस बात को पकड़ लो कि जितनी भी परमेश्वर की आज्ञा हो, देखो कौन सी बात चीज है जो मेरे जीवन में नहीं, मैं वो चीज को कर रहा। देखो, चेक करो। दाऊद भी अपने आप को चेक करता था, परमेश्वर मुझे देख और परख। तो आज से आप चेक करो कौन सी बात है जो मेरी मैं पूरी नहीं कर रहा, तो उसको देखो, और जिसमें भी वो कमी है जो आप नहीं कर रही, आज से वो उसको मन बनाओ और मैंने करना है। देखना फिर कैसे, कितनी जल्दी रिजल्ट आता है। क्योंकि परमेश्वर लूका 18 में जीसस ने कहा वो अपने चुने हुए के लिए देर नहीं करता। तो बस आज से आप मन बनाओ, परमेश्वर आपके साथ है, वो सच्चा है, वो वादों का परमेश्वर है, वो अपना वचन देकर बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। तो अगर आज से आप ये मन बनाते हो, तो मैं सच्ची कहता हूं, देखना आपको आज से वो रिजल्ट आपकी जिंदगी में शुरू हो जाएगा ना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो कि परमेश्वर आपको आज के इस वचन से, इस मैसेज से बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ ब्लेस कर चुका, और जितने लोग इसे मेरा नहीं खुदा का समझ कर लेंगे, ये आज का वचन की जिंदगी में बहुत काम करे, बहुत काम करेगा। बोलेगा करेगा, बहुत काम करेगा। तो अपने हाथों को उठाओ, हम प्रार्थना करेंगे कुछ समय के लिए। सबसे पहले आज के वचन के लिए प्रार्थना करो और थैंक यू जीसस करते हुए धन्यवाद करो उस परमेश्वर का जो चाहता है कि तुम उसकी आज्ञाओं को मानो और ऊंचे हो,
क्योंकि वचन कहता है तुम पृथ्वी की सब जातियों से श्रेष्ठ होगे। अगर मेरी आंखों को मानोगे, चित्त लगाकर चौकसी से पूरा करोगे, तो तुम पृथ्वी की सब जातियों से श्रेष्ठ होगे, उत्तम होगे, आशीष होगे। अगर नहीं मानोगे तो श्रापित होगे। आज से बोलो, परमेश्वर मैं तैयार हूं। अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो, अपने दिल पर हाथ रखकर, मैंने कहा बोलो, अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो कि मैं परमेश्वर तैयार हूं। ऐसे दिल पर हाथ रखकर बोलो, खुदाबंद जो मैं नहीं करता खुदाबंद मैं तैयार हूं परमेश्वर, मैं तैयार हूं। थैंक यू जीसस करते हुए, अपने हाथों को वाइब्रेट करते हुए, मैंने कहा थैंक यू जीसस करते हुए, अपने हाथों को वाइब्रेट करते हुए, वादा करते हुए बोलो परमेश्वर को आज से कि मैं तैयार हूं खुदाबंद, मैं तैयार हूं परमेश्वर, मैं तैयार हूं। यस, कितने लोग अपने मन को फिरा रहे हैं आज के वचन के द्वारा, अपने मन को फिरा रहे हैं और ये वादा कर रहे हैं परमेश्वर के साथ कि खुदा मैं तेरी सब बातों को मानूंगी, मैं मानूंगा। मैं खुदावंद का दास होने के नाते, मैं खुदावंद का दास होने के नाते मैं उस परमेश्वर की डिनामस पावर को आपके शरीरों पर रिलीज करता हूं। टच द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद की पावर आपके शरीरों में, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके पति के जीवन में, आपके फाइनेंस में, आपके बिजनेस में, आपके कारोबार में आज से वो काम करे यीशु के नाम से, काम करे यीशु के नाम से। कोई बीमारी आपकी जिंदगी का हिस्सा न रहे, कोई हालात आपकी जिंदगी का हिस्सा न रहे, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई डिप्रेशन, बोझ आपकी जिंदगी का हिस्सा न रहे। यीशु के नाम से सारी समस्याएं, सारी प्रॉब्लम, सारे कर्ज, सारा बोझ, सारा डिप्रेशन यीशु के नाम से आपकी सोच से, आपके जीवन से, आपके घराने से, आपके परिवार से, मैंने कहा आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। यीशु के नाम से आउट हो जाए, यीशु के नाम से आउट हो जाए। कोई बीमारी आपकी जिंदगी में न रहे, कोई हालात आपकी जिंदगी में टिकने ना पाए। बोलो यीशु के नाम से, बोलो यीशु के नाम से राइट नाउ। यस पिता, तेरी सामर्थ को मैं रिलीज करता हूं खुदा, इनके शरीरों में, इनके जीवन में मैं रिलीज करता हूं परमेश्वर, रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं खुदा। मैं घोषणा करता हूं, मैं घोषणा करता हूं छुटकारे की खुदा। जितने लोग आज इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे, परमेश्वर तेरा आत्मा इनके घरों में छुए मेरे खुदा पर, छुए। क्रोध करने वाली आत्मा, जिन लोगों को गुस्सा आता है, यीशु के नाम से क्रोध की आत्मा आपकी सोच से, आपके दिमाग से आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। यीशु के नाम से आउट हो जाए, यीशु के नाम से आउट हो जाए, यीशु के नाम से आउट हो जाए। कोई बीमारी आपके जीवन का हिस्सा न रहे, जो भी पथरी रसौली ठीक राइट नाउ यीशु के नाम से आउट हो जाए, आउट हो जाए। सारे पेट के रोगों से आप आजाद हो गए, तमाम हड्डियों के रोगों से, घुटनों के रोगों से आजाद हो जाए। हिप के रोगी, चूलों के रोगी, रीढ़ की हड्डी के रोगी आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। यीशु के नाम से चंगे हो जाए, यीशु के नाम से चंगे हो जाए, यीशु के नाम से चंगे हो जाए। क्योंकि वचन कहता है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। वचन कहता हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। क्योंकि आज अपने वचन से सुना आप इस 2:1 में कि उसने तुम्हें भी जवाया जो अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे, उसने तुम्हें न्याय जीवन दे दिया। उसने तुम्हें अपनी कोड़ों की मार से शिफा दे दी, उसने तुम्हें आजादी दे दी। शैतान का, बीमारी का, उस दुष्ट आत्मा का आपके जीवन पर कोई अधिकार नहीं। मैंने कहा कोई अधिकार नहीं। खुदावंद ने अपना लहू देकर अपनी कोड़ों की मार से तुम्हें छुड़ाया। पर वचन कहता इफिसियों 2:2 में कि आखिर ना मानने वालों में शैतान आज भी काम कर रहा है, जो नहीं मानते। वचन कहता है शैतान अभी भी काम करेगा, वो करेगा, पर आज आप मन फिरा रहे हो। मैंने कहा अगर आज आप मन फिरा रहे हो और तौबा कर रहे हो उस खुदावंद के सामने कि आज से मैं कोई गलत चीज नहीं करूंगी, मैं किसी को भी इस आंख से गंदा नहीं देखूंगी, कि कोई अपने मन के अंदर बुरे विचार नहीं लेकर आऊंगी, पाप में कोई लालच नहीं करूंगी,
कोई किसी चीज की चोरी, झूठ, चुगली, निंदा, वैर, जो जितनी भी आज्ञाएं हैं शरीर की, या जितनी भी उस 25 आज्ञाओं में जो आपको मैंने लिख कर दी, आप मानोगे। मैंने कहा मानोगे तो देखना खुदावंद का रूह, उसका आत्मा कैसे आपकी जिंदगी में काम करता है, कैसे आपके बंद रास्ते खुलते हैं, कैसे आप आशीष होते हैं। जो वचन कहता है कि तुम पृथ्वी की सब जातियों से ऊंचे होंगे, कैसे आपको हीलिंग मिलती है, कैसे हीलिंग आपका पीछा करती है, कैसे आप छुड़ाई जाती है, कैसे आप बीमारियों से मुक्त होंगे, कैसे आप चंगे होंगे, क्योंकि खुदावंद का वचन कहता है आप चंगे होंगे। मैंने कहा आप 100% चंगे होंगे, आप 100% आशीष होंगे, आप 100% आशीष होंगे। मैंने कहा 100% होंगे। राइट नाउ यीशु के नाम से ऐसा होगा। मैंने कहा ऐसा होगा। अगर आप वादा करते हो वहां से तो ये 100% होगा, ये 100% होगा। मैंने कहा 100% होगा। रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस और वादा करो आज से। वायदा करो, वायदा करो, वायदा करो। तो जीसस ने कहा तुम उनसे प्यार करती हो जो तुमसे प्यार करते हैं, ये तो पापी लोग भी करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसने कहा अपने दुश्मनों से प्यार करो जो तुम्हें श्राप देने आशीष दो, जो तुम्हें बुरा कहे उनका भला मांगो, जो तुम्हारा अपमान करे, तुम्हारी बेइज्जती करे, उनके लिए प्रार्थना करो। जब आप ऐसा करोगे, खुदावंद की आंखों को मानोगे, देखना परमेश्वर की सामर्थ, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ कैसे आपकी जिंदगियों में काम करेगी, कैसे आपके बच्चों के जीवन में काम करेगी, कैसे आपके फाइनेंस में वो सामर्थ काम करेगी। मैंने कहा वो कैसे पवित्र आत्मा की सामर्थ काम करेगी, क्योंकि जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपने मुंह से अंगीकार किया और दिल से विश्वास किया तो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे मर्दों में से जी उठा। जिस दिन आपने यीशु को मन से, दिल से अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, तो वचन कहता है कि तुम बचाए जा चुके हो, तुम छूट चुके हो। मैंने कहा वचन कहता तुम छुड़ाए जा चुकी हो, बचाए जा चुके हो। अगर तुम ऐसा मन से अगर अपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना है, तो मैंने कहा तुम बचाए जा चुके हो, तुम छुड़ाए जा चुके हो। शैतान का, बीमारी का, किसी चीज का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं। मैंने कहा कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। यीशु के नाम से जो लोग मन फिरा चुके हैं, मैं खुदावंद का दास होने के नाते मैं सारे उन कलेशों को, सारे आपकी जिंदगी से उन हालातों को, सारी समस्याओं को मैं डांटता हूं यीशु के नाम से, डांटता हूं यीशु के नाम से। और राइट नाउ आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। टाइफाइड के रोगी चंगे हो जाए, बवासीर के रोगी चंगे हो जाए, बवासीर के रोगी चंगे हो जाए, गैंठिए के रोगी चंगे हो जाए, सारे गुप्त रोगों से हील हो जाए, माइग्रेन के रोगी चंगे हो जाए, थायराइड के रोगी चंगे हो जाए, बीपी के रोगी चंगे हो जाए, शुगर के रोगी चंगे हो जाए, तमाम रोगों से फ्री हो जाए यीशु के नाम से। आज चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के नाम से। मैंने कहा चंगे हो जाए, द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। ऐसा होने पाए। थैंक यू जीसस करते हुए धन्यवाद करो। वो सामर्थ्य परमेश्वर आपको छू चुका है, विश्वास करो और अंगीकार करो। मैंने कहा विश्वास करो, अंगीकार करो, वो छू चुका है, वो छू चुका है और ऐसा हो चुका है। यीशु के नाम से ऐसा हो चुका है। इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव करो उसकी पावर को, टच इन द नेम ऑफ जीसस, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो कि परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे चुके हैं और मेरा विश्वास है कि जितने लोगों ने आज के इस वचन को बड़े विश्वास से लिया और प्रार्थना को रिसीव किया है, वो आज का वो वचन और आज की प्रार्थना आपकी जिंदगियों में वो काम कर चुकी है यीशु के नाम से। ओके, तो इसी तरह से अपने हर संडे और के बाद जो मंडे से लेकर सैटरडे तक अपने विश्वास से इस प्रार्थना को सुनना और रिसीव करना है। और मेरा विश्वास है कि जो लोग तो विश्वास से करते हैं उनकी जिंदगी में परमेश्वर बड़े रिजल्ट को, बड़े फलों को पैदा करेगा। ओके,
तो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, यीशु के नाम से, आमीन।